हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 4.1 के कंसेप्ट और एग्जाम्पल को समझेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है द्विघात समीकरण की। तो ऐसी समीकरण जिसमें बड़ी से बड़ी घात का मान कितना होना चाहिए, 2, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसमें घात 2 वाली पद का होना क्या है, आवश्यक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा है। यहाँ पे देखिए घात कितनी दे रखी है, हाईएस्ट 2 दे रखी है, तो ये किसके अंदर माना जाएगा, इसको द्विघात समीकरण का रूप माना जाता है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या होगा, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन में पावर 2 वाली टर्म का होना भी क्या है, कंपलसरी है। उसमें मस्ट है कि उसमें पावर 2 वाली टर्म हो। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 9। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 हाईएस्ट पावर वाली टर्म हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है कि 2 जने जॉन और जीवंती, उनके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 45। मतलब उनके पास कंचों की संख्या कितनी है, कुल 45 है। दोनों अपने 5-5 कंचे को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। मतलब दोनों के 5-5 मार्बल्स क्या हो रहे हैं, लॉस हो जा रहे हैं। तो उनके पास जो अब रिमेनिंग जो मार्बल्स है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। मतलब उनके पास जो बचे हुए कंचों का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने थे, 45। दोनों के पास कुल कंचे कितने थे, 45 थे। तो इसमें से एक के अगर मान लेते हैं जॉन के या जीवंती के x मान लेंगे, तो दूसरे के कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x हो जाएंगे। तो ये मान लेते हैं हम किसके हैं, जॉन के, और दूसरे वाले किसके हैं, जीवंती के हैं। तो अब इनको हमने क्या कर दिया, फैक्टर्स के फॉर्म में अलग कर लिया है। जैसे इनको हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि हम एक 10 नंबर लेते हैं, इसको अगर एक पार्ट अगर 4 है, तो दूसरा वाला पार्ट कितना होगा, 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है। उसी तरह अगर टोटल मार्बल्स अगर 45, उसमें से एक पार्ट अगर x है, तो दूसरा कितना होगा बचा हुआ, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दोनों के 5 मार्बल्स क्या हो चुके हैं, लॉस हो गए। तो आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, 5 कंचे गुम होने के बाद, तो 5 मार्बल्स इनके लॉस हो चुके हैं, तो इसके x माइनस 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 45 माइनस x माइनस 5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब जो मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो मल्टीप्लाई है, वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। तो अब हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे आगे, सिंप्लीफाई इसको। 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 124। अब हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगा, और 5 का भी क्या होगा, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, x का जब 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x। x का जब माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 200, माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस, और 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना आ जाएगा, 5x। और इक्वल्स टू में हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 124 दे रखा है। अब थोड़ा सा जो लाइक टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 40x और ये कितना है, 5x है। दोनों ऐड होके कितने हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 124 आ चुका है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे भी किसका है, नेगेटिव का है। तो इन सब टर्म्स को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब क्या होगा, देखिए एक्स यहाँ पर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर किसका बन जाएगा, माइनस का प्लस 45x किसका बन गया है, माइनस का 200 किसका बन जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर पहले से 124 प्लस का था, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, 200 और 124 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब इनको सॉल्व करके हम इनकी क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स या कंचों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमें केवल इनको एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही बताना था। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है कि एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मतलब खिलौने निर्मित करने का एक
उद्योग है उसमें क्या दे रखा है, जो टॉयज की कॉस्ट दे रखी है, मतलब खिलौनों का जो मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मेड इन ए डे, मतलब दे रखा है नंबर ऑफ टॉयज मेड इन अ डे, एक दिन में खिलौनों की संख्या। तो इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एक डे, वन डे में कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स टॉयज बन रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बिजनेस में क्या कर रहे हैं, टॉयज को बना रहे हैं और टॉयज की जो कॉस्ट है वो वन डे में जितने टॉयज बन रहे हैं उनमें से जो वन डेज में जो टॉयज बन रहे हैं उसको 55 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा 55 माइनस एक्स हो जाएगा। वन डे में कितने टॉय बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, और टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज मेड इन ए डे, मतलब 55 माइनस एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या को जब माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, टॉयज की कॉस्ट मिलेगी, खिलौनों की कॉस्ट मिलेगी। अब हमें क्या करना है, जो ओवरऑल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है वन डे की, जो मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है, मतलब कुल दर जो हमें एक दिन पूरे खिलौने बनाने में कितने लग रहे हैं 750 लग रहे हैं। अब हमें पता है एक दिन में इतने टॉयज बनाए और हर एक टॉयज की कॉस्ट इतनी है, तो इनको इनसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट, मतलब क्या मिलेगी, कुल दर मिलेगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू कितना होगा 750 हो जाएगा। अब x का इन दोनों टर्म से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 750। अभी हमने सीखा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा किसका होना चाहिए, प्लस का, तो इन दोनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये इसका आ जाएगा द्विघात समीकरण रूप आ जाएगा, मतलब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह x और b की जगह हमें क्या लिखना है 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह यहाँ पे 2 लिखना है 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा था इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू एक्स माइनस का 4x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक कैसा है, धनात्मक है, इसलिए उसको उधर भेजने की बजाय इन सब टर्म्स को कहाँ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। तो अब क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, और 2x प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका होगा माइनस का, और माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते तो देखिए माइनस का 4x और माइनस का 2x लाइक टर्म है, मतलब समान पद है, तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6x और 5 प्लस 3 कितना होगा 8 इक्वल टू कितना आ चुका है 0। तो अब ये देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये एक द्विघात समीकरण होगी। नेक्स्ट हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या आएगा ए की जगह एक्स है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का क्या आएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर टर्म उस तरफ आएगी तो ये आपस में क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल 0, लेकिन यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है तो मतलब ए की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें ये दे रखा है एक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो फिर से x का दोनों से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमें दिया है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ए की जगह हमें एक्स पुट करना है और बी की जगह 2 पुट करना है इस वाली फॉर्मूले में। तो ए की जगह एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब बी क्यूब मतलब 2 का कितना करना है क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ए की जगह एक्स का स्क्वायर, बी की जगह हमें कितना पुट करना है 2 प्लस 3, ए की जगह हमें एक्स और बी स्क्वायर मतलब कितना करना है 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में सामने जो टर्म है वही लिखनी है, एक्स क्यूब माइनस का 4। अब उसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 करने पर कितना आएगा 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए ये भी एक्स क्यूब की टर्म है, ये भी एक्स क्यूब की टर्म है। जब इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस क्यू क्यू उससे क्या हो जाएगी कट। अब जो टर्म्स बची है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 8 उधर माइनस का 4 जब इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 8 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। तो अब ये हमारा देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा यस, हाँ ये एक द्विघात समीकरण होगी।